हेलो जी, राम राम सारा निशा गुज्जर चैनल में है आपका स्वागत। तो मैं बार बार राम राम करो तो छोड़ी मैं तो कॉलेज जावे मेरी पूछ लिए मेरा बोलिए आप नहीं निकाल जी। तो हम पूछ गए हाँ यहाँ पे और झंडा फहराएंगे अभी। हाय आंटी। आंटी किधर? सॉरी नहीं दिख रहा है, धूप आ रहा है ना। हाँ धूप आ रहा है। उस तरफ कुछ डिस्कस चल रहा है। ये काम ही नमस्कार जी। जैसा कि आप सभी जानते हो, आज हमारा 74वां गणतंत्र दिवस है, इसीलिए हम लोग सभी इकट्ठे हुए हैं। तो अच्छा लगे हम लोग झंडारोहण करेंगे, बाद में सब बातें करेंगे। सबसे बस झंडारोहण करते हैं, ऑलरेडी लेट है झंडारोहण। आगे आगे तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हिंद, वंदे मातरम। ये नहीं कि कोई संविधान के बारे में जिसको कुछ भी आता हो, चुटकुला या कोई गाना या कुछ भी देशभक्ति के बारे में या कुछ भी, कोई दो बातें बता सकता है। अपने कुछ अच्छी बात हुई है गाँव में, वो भी बता सकते हैं। कुछ भी बता दे कोई। झंडा ऊंचा रख, झंडा थोड़ा ऊंचा कर। थोड़ा जोर से बोल। स्वतंत्र हुआ, आओ सलाम करें वीरों को जिनकी वजह से देश गणतंत्र हुआ। जय नाम पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी कहानी तो, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद बोलता। गणतंत्र दिवस भारत का संविधान जब लागू हुआ था, देश मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस मनाने की, भारत का संविधान बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि देश तो आज़ाद हो चुका था। फिर सबने सोचा कि ऐसे अभी तक तो हम लोग अंग्रेज के आज्ञा का पालन करते थे, उससे पहले भी राजाओं का शासन होता था, गणतंत्र नहीं था।
तो सबने विचार किया कि हमारा एक ऐसा शासन हो जिसमें जनता के द्वारा शासन किया जाए, जो जनता चाहेगी वही होगा। क्योंकि एक राजा होता तो अपनी मनमानी करता है, जो उसके मन में आता वही करता है। तो ऐसा शासन बनाए जिसमें जनता जो चाहेगी वही होगा, उनके हित की होगी। इसीलिए संविधान बनाया गया और सभी ने मिलकर जितने भी बड़े बड़े लोग थे सबने मिलकर के कमेटी बनाई संविधान और सबने मिलकर के अध्ययन किया। पूरे विश्व से जितने भी संविधान थे सबसे अच्छे से सब किए थे और फिर बनाया गया और उसमें लागू किए। इसमें सबके अधिकार और कर्तव्य का जो विजन दिया गया है कि हर आदमी के पास अधिकार होंगे और उनके कर्तव्य भी होंगे, उसके हिसाब से चलेगा। यही गणतंत्र दिवस मनाने का हमारा जैसे कि अपना गणतंत्र दिवस जो हुआ तो दिख भी कम धुंधला संविधान लागू हुआ है, क्योंकि अपन दिख जैसे कोई भी भीतर छाया मतलब अंग्रेजों का शासन था तो उनके आधार पे हम लोग का देश चल रहा था। देश तो आधार हो चुका था, इसलिए जैसे कि संविधान लागू होना बहुत जरूरी था। जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं तो जो तैयारी रहता है कि रूल बन गया कि हमें इस हिसाब से काम करना है। पब्लिक के हित में रखते हुए संविधान जो हमारे बड़े लोग थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये सभी लोग ने मिल के जो संविधान लागू किया उसी पे भी हम लोग सभी लोग उसी से चल रहे हैं। तो इसी हिसाब से सभी लोग मनाते रहें, अपने देश के बारे में सोचते रहें। ठीक है, जय हिंद जय भारत। जय भारत। नमस्कार। जैसा कि साहब ने कहा शिक्षा सरस्वती, उसी पर एक श्लोक शेषां विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोकेषु भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगास्यन्ति। नमस्कार। जय माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस मंजू गान से तू जगी को लुभा रही है। इस भाव में भवानी तुम अग्नि हो रही हो। जय माँ शारदे भवानी वीणा बजा रही हो। थैंक यू। एक बार 3 दोस्त थे, उन्होंने मिलकर खीर बनाई। खीर बहुत अच्छी बनी और तीनों खाए रात में। खीर सोने का टाइम हुआ और खीर बच गई तो क्या किए, खीर रख दिए सुबह खाने के लिए। तो तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि जो सबसे अच्छा स्वप्न देखेगा वही खीर खाएगा। अब तीनों सो गए। उसमें से एक लालची था, उसको नींद ही नहीं आ रही थी कि कैसे खीर मतलब खाया है। तो क्या हुआ कि तीनों सुबह में उठे, अपना कहानी सुनाने लगे कि मैं ये स्वप्न देखा। तो जो लालची था वो रात में ही उठ के खीर खा लिया। सुबह में जब वो तीनों जागे तो ये हुआ कि सुनाओ भाई क्या क्या सपना देखे हो, तो सीधा खीर खाएंगे। एक ने सुनाया कि मैं मथुरा गया था, वहाँ पे कृष्ण भगवान मिले मुझे, अच्छा अच्छा मतलब इधर उधर घूमा, पूरा बहुत अच्छा दर्शन किया। तो फिर दूसरे की बारी आई, उन्होंने कहा मैं तो अयोध्या गया था, उधर स्नान किया, नहाया, दर्शन किया। तो फिर तीसरे की बारी आई, तीसरे ने बोला कि मुझे तो हनुमान जी आए, गदा से मारने लगे, बोले खीर खाओ उठ के, नहीं तो तुम्हें मारना है। उन्होंने क्या किया, उठा, मैं उठा, खीर खा लिया पूरा। तो उन्होंने बोला तुम मुझे जगाना चाहिए था। वो बोला तुम तो अयोध्या गए थे, तुम मुझे जाना चाहिए। बोला मैं तो मथुरा गया खीर। थैंक यू। जैसे कि 26 जनवरी का तो सबको पता रहता है कि कब आती है, कब क्या हुआ। तो संविधान के बारे में सभी बताते रहते हैं, वहाँ हम मनाते आ रहे हैं हर साल। लेकिन बसंत पंचमी का मेरे को तो नहीं मालूम था, जो हिसाब से आपको बात बनाएंगे उसी के लिए साहब का धन्यवाद।
संविधान का तो सब लोगों ने देख लिया, सब लोग बता ही दिए, सबको मालूम ही है। पर संविधान तो बन गया, संविधान को फॉलो करना है, वही है, अभी हो रहा है, ऐसा नहीं है। पर कुछ लोग होते हैं जो उसका केयर नहीं करते। ठीक है, जैसे भी रोड सेफ्टी का हो, रोड सेफ्टी वाला तो क्या होता है, हर साल बोलता हूँ सर, रोड सेफ्टी तो राम किस हो रही है, कोई ध्यान दे नहीं रहा है, इसलिए आगे पहले का वो आदित्य था वही कौन के तो आज जैसे कि हम जानते हैं, आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस। ये हम इसलिए मनाते हैं कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू हुआ था। वो जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, भीमराव अम्बेडकर, उनने लागू किया था। जैसे 1947 में हम आज़ाद हुए थे, उसके बाद हमको एक लॉ चाहिए था कि क्या हमको काम करना है, किस लिमिट के अंदर करना है। तो वो हमको भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया था कि हाँ, हमको इतना एक पंक्चुअलिटी रहेगा, एक राइट रहेगा कि कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है इंडिया के अंदर। ये एक लिमिट फाउंडेशन उनके लिए, तो ये इन्होंने हमको भीमराव अम्बेडकर ने दिया था हमको। हाँ, अभी आज जो हम घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, वो एक राइट है एक ह्यूमन का, लेकिन अदर कंट्री में ऐसा नहीं है। वहीं पर्टिकुलर एक फिक्स है कि आप हर चीज़ नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंगली, लेकिन इंडिया में ये हर कोई कर सकता है। तो ये एक इंडिया की एक बहुत अच्छी खास बात है, जो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया गया है और हम फॉलो करते हैं। हमको थोड़ा फ्रीडम है, हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस खुद से कर सकते हैं, कुछ कहीं जा सकते हैं, लेकिन अदर कंट्री में ऐसा नहीं होता है, उधर बहुत रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा हमारे लिए बेटर है। सेकेंडली, जो 1947 में जब आज़ाद हुए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 2 साल 1949 में वो बन चुका था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। इम्प्लीमेंट हुआ था 1950, जो अभी तक 26 को उनको बोलते हैं रिपब्लिक डे। इसका मतलब 1949 में हो गया था, लेकिन इम्प्लीमेंट 1950 में हुआ। 1950 के बाद ये अभी तक 74 रिपब्लिक डे का, और हम लेट करते बड़े लेट पहुँचते हो। फाउंडेड हुआ था, वो अभी तक 64 ईयर हो चुके हैं। तो अभी तक हमारे कंट्री के साथ बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग है, एक सपोर्ट करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आप थैंक यू, धन्यवाद। हमारी कंपनी भी 64 साल होगी, देश आज़ाद होते 74 हुआ गया इसका संविधान, जो गणतंत्र दिवस जो संविधान लागू होकर के। हमारी कंपनी भी कितनी बड़ी कंपनी है, इसलिए रिस्पेक्ट तो 64 ईयर्स इस कंपनी ने कंप्लीट कर दी है। आने वाला समय 65 साल हम मनाएंगे, इसके लिए कंपनी और सब आप जैसे लोगों का ये कंट्रीब्यूशन है जो कंपनी ग्रो कर रही है डे बाई डे। दूसरी बात बताई कानून, जैसे ही कानून बना, देश आज़ाद होने के बाद किसी को पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, तितर बितर होते कानून बनाया गया इसको चलाने के लिए। इसीलिए अपने घर में या जहाँ भी रहते हो, एक कानून होना बहुत जरूरी है, जिससे आप क्या कि अपना होगा किसी भी घर का या किसी देश का, किसी समाज का, तो वो समाज आगे बढ़ नहीं पाएगा। बहुत सारी कंपनियाँ, मैं 20 साल होगी कंपनी मेरे को, TCS से बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आई थी, जहाजी जानते हैं, TTO, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारी थी, लेकिन उनकी पॉलिसियाँ नहीं थी, इसलिए वो सारी कंपनियां फेल हो गई। आज कंपनी वो उनका वजूद खत्म है। TCS लगातार बढ़ती जा रही है, ग्रो करती जा रही है, कभी डाउन नहीं हुई, क्योंकि इस कंपनी की पॉलिसियाँ थी, नियम थे, डिसिप्लिन थे, सब कुछ था इस कंपनी में, तभी आगे बढ़ रही है। इसलिए हर चीज़ का अपने लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। पॉलिसियाँ और डिसिप्लिन दोनों साथ साथ चलते हैं, तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है अपने आप को मेंटेन करके रखिए एज ए कानून, तभी चल पाओगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। होने के लिए कुछ कारणवश लेट हो गया। गणतंत्र दिवस का हमारी तरफ से सभी को शुभकामनाएं, और वीर सपूतों को भी हमारी तरफ से नमन, हम लोग नमन करते हैं, जिसके वजह से हम लोग को आज मौका मिला एक गणतंत्र दिवस मनाने का। इसी शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गौर से देखिए इन सदस्य को।